आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। रोज जूम पर नहीं आएंगे और हम लोग सीखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम जिससे हमारा, चाहे हम नौकरी में हो, चाहे हम बिजनेस में हो, चाहे हम टीचिंग लाइन में, कुछ भी है, हमारा बीच बीच में कुछ दिनों के बाद प्रशिक्षण होता है। और हर चीज जब तक हम लोग प्रशिक्षण में या ट्रेनिंग में हम उसमें भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं जान पाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं, और मुझे जानने की कोशिश नहीं है। गलत धारणा। हर व्यक्ति को सीखना चाहिए और सीखने में पूरी उम्र चली जाती है और हमें सीखना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है जैसे मिसाल में कहा जाए कि जैसे हम लोग रोज काम करते हैं, अपने किचन में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, तो हमारे जैसे लोग कहते हैं कि हमारी चाकू छुरी की धार चली गई, तो इस पर धार रखानी है, तभी इसमें हमारा काम बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसे हमारा ट्रेनिंग होता है, हमारा प्रशिक्षण होता है, हमारी जूम ट्रेनिंग होती है, ये उसी का काम करती हैं, हमारे धार रखने का काम करती हैं, मुझे रोज जगाने का काम करती हैं, मुझे एक्टिव बनाती हैं। इस समय हमारा टारगेट मंथ चल रहा है, आने वाला टारगेट मंथ चल रहा है, उस पर इस समय ये सुबह की जूम, शाम की जूम जो मीटिंग है हमारी हो रही हैं। अगर देखा जाए कितने हमारे गुरुदेव, हमारे जयनारायण सर कितनी मेहनत कर रहे हैं हमें जगाने की, हमें सिखाने की, और अगर हम लोग उसमें भागीदारी नहीं कर रहे हैं, उसमें हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम मीटिंग पर नहीं आ रहे हैं, तो हम उनका नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम अपना कीमती समय जो हमें इस समय कुछ करने का है वो हम खोते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारी का क्या जरूरत है, हम क्यों मीटिंग में आए। हमारे यहाँ शाम को नेटवर्क में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, लेकिन हम लगे रहते हैं जब तक जूम का जो हमारी यहाँ इंटरनेशनल जूम शाम का प्रोग्राम होता है उसमें लगे रहते हैं कि कहीं ज्वाइन हो जाएं और थोड़ा सा हमें सुनने का मौका मिले, और ये ना हो कि हम अपलाइन के ऊपर ही निर्भर रहें कि हम वो बताएंगे तब हमें वो करना है। ऐसा नहीं है। ये आरसीएम सिस्टम ये है कि जिस दिन जिस व्यक्ति की जहां से आईडी लग गई वो वहां से वो लीडर हो गया। ना यहाँ कोई नीचे है, ना कोई ऊपर है, ना कोई डाउन है, ना मैं तो यही समझती हूँ, मेरा सोचने का यही नजरिया है कि जो व्यक्ति जिस दिन अपने आप को लीडर समझने लगेगा उसको किसी व्यक्ति के सिखाने और जनाने, उसको जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें हर वक्त जागना है और हमें हर वक्त सीखना है। मैं सभी भाइयों से, बहनों से निवेदन करती हूँ कि अगर हम इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं तो हमें इसे अपने हृदय से समझना होगा और करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और हमारा जो टारगेट मंथ मार्च आ रहा है तो हमें कुछ कर गुजरने का भी हौसला रखना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं और मुझे अच्छी पिन पर जाना है और मुझे बहुत ही मेहनत करके जो भी हर समय हमारा दिमाग जहां तक पहुंच पाए, हमारा जो शरीर है, काम करने की क्षमता है, जहां तक हो पाए हमें करना चाहिए। मुझे हार कर बैठना नहीं चाहिए कि हम हार कर बैठ गए और हम नहीं कर पाएंगे, ये सब बहुत बड़े बड़े टारगेट रखे गए हैं इनको। मतलब कोशिश करने में क्या जाता है, और कभी कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो हार है ही है। और मैं आपके सबके बीच में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, हम महिलाओं के लिए और घरेलू भी है। जो लोग ये स्क्रब बैंक बर्तन धोने वाला जूना जो है वो भी लॉन्च हुआ है, वो सुनकर बहुत खुशी हुई। और उसकी एमआरपी है 13 और डीपी है 10 और बिजनेस वैल्यू है 4। बहुत अच्छा हमारे यहाँ पीयूसी पर आ चुका है और पर भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, जिससे हम लोग ढूंढा करते हैं, लोग छोटे प्रोडक्ट ढूंढा करते हैं कि हमारे घर में यूज आने वाले कौन सा और भी कोई प्रोडक्ट नया आया हो जो हमें खरीदने में कोई दिक्कत ना हो और हमारे यूज का हो। तो इससे अच्छा तो मौका हमें कंपनी ने तो और खैर इससे बढ़ के और कुछ नहीं दे सकती है।
तो मैं आप सभी से यही कहूंगी कि अपने अपने पीयूसी पर आप लोग मांग रखिए और हर जगह पहुंचे। बर्तन धोने वाला जूना जो 10 रुपए में हर जगह मिलता है, तो हमारे यहाँ भी उपलब्ध है और साथ में हमें बिजनेस वैल्यू कोई नहीं देता था और यूज हर व्यक्ति के घर का था। तो अब हम लोग यूज भी कर सकते हैं और बिजनेस वैल्यू का भी फायदा उठा सकते हैं। और हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि जो आने वाला टारगेट मंथ है, हम लोग जान लगा के उसकी तैयारी करें और कोशिश करें, जहां तक कोशिश कर पाए हम लोग करते रहें और कोई भी दिन बेकार न जाए। अब आने वाला टाइम भी अच्छा हो रहा है, धूप भी खिलने लगी है। तो मैं जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी वहाँ लखनऊ में कार्यक्रम हुआ और हमारे त्रिवेदी से बुलाए गए और किट मिली। तो हम लोग कोशिश करें कि हम भी ऐसे टारगेट अपने अचीव करें और उन पर खूब मेहनत करें। और हमारी तो कोशिश पूरी रहती है और रहेगी कि हम आगे बढ़ते जाएं। और सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी कोशिश करिए। और जूम पर जो लोग लापरवाही करते हैं कि हम जूम में क्या लगता है कि इस समय तो हम कुछ ना करें, सुबह टाइम रहता है, हम फोन खोल करके और चाय की चुस्कियों के साथ हमारी मीटिंग पूरी हो सकती है। सुबह-सुबह किसी को इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, महिलाओं को काम रहता है, लेकिन जेंट्स लोगों को खैर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती, जो जॉब में है उनको तो सुबह-सुबह भागना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो 8 से 9 वाला जो समय होता है वो मेरे चाय-नाश्ते का समय होता है और हम जेंट्स लोगों को तो बना-बनाया मिल जाता है, बेड पर भी बैठे हम लोग ज़ूम मीटिंग कर सकते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर हम लोग अपने तन मन धन से ये सोच लें कि मुझे सीखना है, किसी की बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक माइंड में होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आज जूम में नहीं जा रहे हैं और कोई मुझे बहुत अच्छा मौका आज देखिए संडे का दिन है, आज तो सबका छुट्टी का दिन रहता है, फिर भी हमारी जूम संख्या 27 है। और वैसे तो किसी दिन 35 पहुँच जाती है, 32 पहुँच जाती है, 40 हो जाती है, लेकिन ऐसा क्या है कि संडे के दिन भी हम लोग फ्री नहीं होते हैं। तो हमें तो लगता है कि जो जो व्यक्ति लापरवाही से या किसी के डर से जूम में जुड़ते हैं, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। और जो लोग ज़िम्मेदार व्यक्ति होते हैं, तो वो कोशिश करें कि 8 के पहले हम अपना सारा काम निपटा लें और 8 बजे जूम जैसे हम मंदिर की एक तैयारी करते हैं कि मुझे जैसे हमारे 2 नवरात्रे साल में 6 महीने पर जो कार्यक्रम होते हैं, तो क्या होता है उसमें गाँव के बाहर या कोई मंदिर पर मूर्ति रखी जाती है, तो उसमें दुर्गा जी की तो वहाँ घोषणा हो जाती है कि 9 बजे हमें आरती में पहुँचना है। तो लोग मतलब इतनी खुशी से लोग तैयार होंगे और महिलाएँ भी कि 9 बजे के पहले मुझे सारा काम कर लेना है, खाना खिला देना है। जेंट्स से पुरुष से कहेंगी कि आप लोग खाना खा लीजिए और सबको मंदिर पर चलना है, पूजा में शामिल होना है। तो कोशिश करते हैं तो 9 बजे तक सारे लोग सारा काम अपना खत्म करके वहाँ पहुँच जाते हैं। तो क्या ये हमारा जूम कोई मंदिर नहीं है, ये पूजा नहीं है, हमारी ये पूजा से भी बढ़ के ये पूजा है। और अगर हम कोशिश करें रात में 10-27 पर इसमें प्लान डाला गया है रात में, हो सकता है हमारे भाई लोग किसी काम में व्यस्त हों, फिर भी मुझे नहीं सुबह मैं जल्दी उठी क्योंकि संडे दिन था, हम भी हो सकता है देर से उठ सकते थे, लेकिन मुझे टेंशन थी कहीं मेरा पाठ तो नहीं डाला गया है। लेकिन अगर मैं लापरवाह होती तो मैं फ़ोन ही नहीं खोलती 8 बजे तक और मैं पौने 7 पर जगी कि तुरंत मैंने फ़ोन खोला कि कोई ऐसा मैसेज तो नहीं है और आज हम महिलाओं का ही पाठ रहता है, उसमें देखा हमारे भाई लोगों का मैसेज पड़ा था, उसमें हमारा नाम पड़ा था। वैसे मैं उठती जल्दी ही हूँ और तैयार भी हो जाती हूँ, लेकिन जब से मैं इस सिस्टम में आई, अभी 6 महीने हुआ है जब मैं जुड़ी और तब से आज तक मैंने जूम को एक मंदिर ही मान लिया है। मैं इस जूम के आगे सारी पूजा छोड़ देती हूँ, उसको मैं बाद में करती हूँ। पहले हमारी ट्रेनिंग, हमारी पूजा, हमारा जूम, उसके बाद सारे काम। और जो बहुत ज़रूरी काम है, अगर चाय वगैरह देना है तो मैं तैयार करके रख देती हूँ कि उसके ऊपर कोई टेंशन न ले कि हमें नाश्ता नहीं मिला और देर हो गई। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग जूम को एक मंदिर समझिए और अपने कर्म को पूजा समझिए। जब हम जूम पर आएँगे तो अपने कर्म के लिए ईमानदारी से उतरेंगे और हम लोग पूरा दिन के लिए चार्ज हो जाएँगे। हमारी ऐसी धार चढ़ जाएगी छुरी की कि जो हम
जहाँ भी पहुँचेंगे 2-4 विकेट तो गिरा के आएँगे, 5 प्लान दिखाएँगे तो 3 तो हम सफल ही हो जाएँगे। मैं तो ये इतनी क्षमता रखती हूँ कि अगर मैं पुरुष होती तो मैं 4 गाँव में जाती बाइक लेकर के और मैं वहाँ 5 प्लान से 7-8 प्लान दिखाती और 5 लोगों को तो मैं रोज़ जॉइनिंग करा के ही बैठती। तो आप लोग भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप अपने को कमज़ोर मत समझिए और ज़ूम पर आइए और खूब सीखिए और अपने दिमाग में एक सेटिंग बना लीजिए कि मुझे ज़ूम पर हर हालत में सुबह जॉइन होना है तो होना है। अगर हम किसी मीटिंग में हैं, किसी पंचायत में हैं या कोई कार्यक्रम में हैं तो हम इसको ज़ूम चालू करके और हम अपने जेब में भी रख सकते हैं और हम इसको सुन भी सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। और मैं भी सीख रही हूँ, मैं ज़्यादा तैयारी करके मीटिंग में नहीं बैठती हूँ, मैं अपने केवल हृदय की बातें करती हूँ आप लोगों से। जो मुझसे गलतियाँ हुई हों, वो क्षमा करिएगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप दोनों सुबह और शाम के ज़ूम पर ज़रूर आइए और इस समय हमारा टारगेट मंथ है, टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हमें तो लगता है कि अगर ये टारगेट मंथ ना आए तो लोग वही उतने में बंध जाएँगे कि बस मुझे क्या है 1 से 10 तारीख तक डायमंड करना है, उसके बाद हमारे 20 दिन फ्री हैं जो हम कर सकेंगे। करते रहेंगे, क्या करना है, बस सामान खरीदना है और बेचना है। लेकिन जब ये टारगेट मंथ आता है तो हमें लगता है कि कोई हमें उस एक पहाड़ जैसा जो हमारे गुरुदेव सुनील सर बताते हैं कि उसको हमें काट के उस पार जाना है। तो उस तरीके के ये टारगेट मंथ आते हैं और बहुत अच्छा लगता है और एक हृदय में ये चीज़ आती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करने की मैं क्षमता रखती हूँ। इसलिए कोशिश हम लोगों की यही रहेगी कि जो हमारे आने वाला टारगेट मंथ है मार्च, तो हम लोग ने आज बहुत जानकारी दी। उनसे हमारा यही है कहना है कि आप जितनी भी जानकारी देती हैं बहुत ही ज्यादा सुनने और जानने योग्य होती है। हम आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। हम जब से देख रहे हैं आप रेगुलर आ रही हैं इस मीटिंग में, कभी भी आपने मिस नहीं किया है। तो आपसे हम बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं इस बात से कि आप इस चीज को कितना डेडिकेटेड होकर कर रही हैं। साथियों, इसमें आरसीएम में है क्या कि इसमें सबसे ज्यादा तो हमें एक यही प्रॉमिस करने की जरूरत होती है कि हम किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, कोई भी मानसिक स्तर हो, धीरे इसमें हम अगर जुड़े रहेंगे तो पॉजिटिव बने रहेंगे। दीदी, क्या आवाज आ रही है मेरी? आ रही दीदी, आवाज आ रही बहुत अच्छी। तो नमस्कार, जय आरसीएम। जूम मीटिंग पर आए हुए सभी साथियों का मेरा अभिवादन और नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, जय आरसीएम है। उसके बाद में आज हम बात करेंगे कि इनकम, हम क्योंकि इनकम के लिए ही जुड़ते हैं। आरसीएम और चीजें सब बाद में होती हैं। जब भी कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, हम उसे चाहे जितनी बातें बता लें, लेकिन सबसे पहले उसके दिमाग में यही चीज आती है कि इसमें हमें अलग से इनकम आएगी, एक्स्ट्रा इनकम आएगी। एक्स्ट्रा इनकम एक ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर है जिससे सभी प्रभावित होते हैं, चाहे वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, कोई भी हो। क्योंकि पैसा कितना भी घर में आ रहा हो, उसकी जरूरत बनी ही रहती है। वो कभी भी आदमी उससे संतुष्ट नहीं होता है। उसे कभी ये नहीं लगता है कि हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे मतलब भर को है। तो हर व्यक्ति चाह रहा है अगर 4 जगह से पैसे आ रहे हैं तो 5वीं जगह से आना शुरू हो जाए। तो इनकम, इसी से सभी प्रभावित होते हैं। एक्स्ट्रा इनकम हमारे घर में आएगी तो हमारा जीवन स्तर, हमारी लाइफस्टाइल हाई होगी, हमारा मतलब जीने का तरीका थोड़ा लग्जरियस हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि इनकम कितने प्रकार की होती है। साथियों, इनकम 2 प्रकार की होती है। एक तो एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। अब एक्टिव इनकम क्या होती है कि जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है, चाहे वो दुकानदार हो, सब्जी बेचने वाला हो, प्राइवेट जॉब करने वाला हो, सरकारी सर्विस में हो या कोई भी हो, कि जब तक हमारे पास पावर है, जब तक हमारे पास काम है, हमारा पैसा आता रहेगा। जैसे मान लीजिए एक वकील है और वो रोज कोर्ट में जाते हैं, और तो उनकी इनकम तब तक आती रहेगी जब तक वो कोर्ट में जाते रहेंगे, और जब वो कोर्ट में जाना बंद कर देंगे तो उनकी इनकम बंद हो जाएगी। तो एक ऐसी इनकम होती है जिसमें हमें समय भी देना होता है और खुद को भी अपना टाइम भी देना होता है और खुद को भी देना होता है। अलग अलग काम के हिसाब से, जैसे नौकरी में हमें समय देना होता है, अपनी दुकान खोलते हैं तो उसमें पूंजी भी लगानी होती है, समय भी देना पड़ता है। अगर हमने कोई दुकान खोल ली, कोई शोरूम खोल लिया है, अगर उसमें हमने कितना भी सामान भर दिया हो, चाहे उसमें 10 लाख 20 लाख का सामान क्यों ना भर दें, लेकिन अगर सवेरे शटर नहीं उठाएंगे, शाम तक नहीं बैठेंगे तो कोई इनकम साथियों नहीं आएगी।
तो इस तरीके से ये एक्टिव इनकम होती है। और साथियों, हमारे मार्केट में करीब करीब 97% जो लोग होते हैं वो एक्टिव इनकम ही करते हैं। केवल 3% लोग होते हैं जो पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं और पैसिव इनकम का लाभ ले रहे होते हैं। तो पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो होती है कि हम एक बार काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें पैसिव इनकम आने लगती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति ने एक बार कोई काम कर दिया, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई तो वो क्या करता है कि जब तक अपना क्लिनिक खोलता है, मान लीजिए एक डॉक्टर की कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, कहानी हमने कहीं सुनी या पढ़ी है कि उन्होंने बहुत अच्छे हार्ट के सर्जन थे और वो रोज अपने क्लिनिक में जाना ही होता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो अपना क्लिनिक बंद करके घर जा रहे होते हैं और जैसे ही गाड़ी में बैठे होते हैं, उनका ड्राइवर आता है और जैसे ही ड्राइवर खिड़की को जोर से बंद करता है, उनकी उंगली उस खिड़की में दब जाती है। वो एक ऐसा इत्तेफाक होता है, हर वक्त ध्यान नहीं होता है और इस हिसाब से उनकी उंगली इतनी डैमेज हो जाती है, चिल्लाते हैं अरे क्या हुआ। तब तक ड्राइवर खोलता है, देखता क्या है कि उनके हाथ से ब्लड आ रहा है। तो उन्हें निकाल के वो ड्राइवर ले जाता है वापस क्लिनिक में और दूसरे डॉक्टरों के द्वारा उसमें उसकी जांच की जाती है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि डॉक्टर साहब की उंगली एकदम से डैमेज हो चुकी है। और फिर यही डिसीजन लिया जाता है कि अगर उनके हाथ को बचाना है तो इस उंगली को काटना ही पड़ेगा। और कुछ प्रोसीजर के बाद में, कुछ समय के बाद में, घंटे के बाद में उनकी उंगली को उनके हाथ से अलग कर दिया जाता है। क्या साथियों बताइए, अब वो ऑपरेशन कर पाएंगे? और अगर वो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे तो क्या फिर उनकी इनकम रह जाएगी? तो ये होती है एक्टिव इनकम कि चाहे व्यक्ति 2000 कमा रहा हो, 10,000 कमा रहा हो, 50,000 कमा रहा हो या लाखों कमा रहा हो, वो पैसे तब तक आते हैं जब तक उसका काम चालू रहता है, जब तक वो उस काम को करते रहते हैं। जैसे ही काम बंद हो जाता है वैसे ही वो इनकम आनी बंद हो जाती है। तो इसीलिए हम नेटवर्किंग में क्यों मोटिवेट होते हैं? क्योंकि इसमें हमें बताया जाता है कि इसमें हमें पैसिव इनकम मिलेगी। अब पैसिव इनकम के लिए इतना क्यों होता है? क्योंकि पैसिव इनकम सबको नहीं मिलती। जैसे रॉयल्टी को ही ले लीजिए, सबको नहीं मिलती। मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, उसने फार्मूला बना दिया और उस फार्मूले पर जब तक काम होता रहेगा, उस वैज्ञानिक के घर में कुछ न कुछ इनकम आती रहेगी। या फिर आप सिंगर हैं, आपका गला भगवान ने बहुत अच्छा दिया है और आप सिंगिंग का काम करते हैं, आपने गाना गाया, रिकॉर्ड कराया और जब तक वो गाना आपका सुना जाता रहेगा तब तक इनकम आपके खाते में आती रहेगी। या फिर कि आप कोई ऐसे लेखक हैं, अच्छी किताब लिख दी आपने और जब तक मार्केट में वो किताब बिकती रहेगी, पढ़ी जाती रहेगी, तब तक आपको रॉयल्टी की इनकम मिलती रहेगी। ये होती है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम ही हमें इतनी मोटिवेट इसीलिए करती है क्योंकि हम अगर काम करते हैं तो भी पैसा आता है, नहीं काम करते हैं तो भी पैसा आता है। नेटवर्किंग में क्या होता है कि जब भी हम इसमें अपना जुड़ जाते हैं, इसमें साइन अप कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे अंदर ये दिमाग में होता है कि अगर हम कुछ साल ईमानदारी से अगर 5 से 10 साल इसमें हम लगा देते हैं तो ऐसी कोई वजह नहीं होती है कि हम इसमें सक्सेस ना हो। क्योंकि सक्सेस इंसान के दिमाग में होती है। अगर वो सोच लेता है कि मैं सक्सेस होना है तो वो जरूर होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ने वाला छात्र ही क्यों ना हो, अगर वो उस चीज को केवल बोझ समझ कर करेगा, वो पढ़ाई बोझ समझ कर करेगा या स्कूल में जाएगा, एक फॉर्मेलिटी के लिए जाएगा, तो उसके फेल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। पर ऐसा उसमें उसके कोर्स में कुछ नहीं होता कि वो नहीं पढ़ पाए। अगर वो धुन बना ले कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो भले 5% का अंतर पड़ जाए, वो अच्छे नंबरों से पास भी होगा और निकल भी जाएगा। तो प्रयास करने से हर चीज संभव होती है और नेटवर्किंग में भी हमें प्रयास हमें फिजिकली भी करना है और मेंटली भी इसके लिए तैयार होना है। अपनी जो जूम मीटिंग होती है, भले इससे हमारी टीम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती हो, क्योंकि इस जूम मीटिंग एक ऐसी चीज है जो जिसको लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। जूम मीटिंग में डाउनलोड नहीं, कुछ बहाना सबके पास होता है और किसी किसी का तो सवेरे सवेरे डाटा ही खत्म हो जाता है। हम उनसे ये कहते हैं कि शाम को तो चलो मान लेते हैं डाटा खत्म हो जाता है, लेकिन सवेरे सवेरे किसका एक डाटा खत्म हो सकता है? क्योंकि ये मीटिंग हमारी ऐसे टाइम पर आती है जब तक आदमी को फोन उठाने का टाइम तक नहीं होता है। हमारा ये ले लीजिए, क्योंकि हम 8 बजे से पहले खुद फोन नहीं उठाते हैं और कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि हमारा सवेरे का जो काम होता है उसे हम टाल नहीं सकते हैं। हमारा नहाने का कार्यक्रम, थोड़ा बहुत घर की सफाई का और उसके बाद में पूजा का, इतना काम मुझे 8 बजे से पहले हर हालत में करना ही करना है। चाहे हम 6 बजे उठें या 5 बजे उठें या 7 बजे उठें, इसको हमें 8 बजे से पहले कंप्लीट ही करना होता है। और इसीलिए हमारा सवेरे अपना थोड़ा टाइम हमें
ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसमें अपने दिमाग में ये पॉजिटिव बना ले कि जूम मीटिंग से टीम बढ़े ना बढ़े, लेकिन हमें जानकारी मिलेगी, हमें ये लगेगा कि हाँ, एक तो हम उसमें पॉजिटिव बने रहते हैं, हमारा काम चल रहा है ऐसा हमें महसूस होता रहता है, क्योंकि टीम बढ़ाने के लिए तो हमें फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। ये ऐसा नेटवर्क ही है कि इसमें आप साइन करते ही लाखों नहीं कमाने लगेंगे। हमारे टीम के लीडर, मेंटोर या जो भी हमारे अपलाइन होते हैं, वो हमेशा ये बताते हैं कि आपको इसमें 5 से 10 साल देना पड़ेगा। अपने सेल्फ में मोटिवेशन में रहें, क्योंकि अगर दूसरों को देखकर आप मोटिवेशन डाउन करेंगे तो ये आपका चलने वाला नहीं है, आपका मोटिवेशन जरूर डाउन होगा। क्योंकि इसमें आप घर से निकले, घर से बाहर तक ज्यादातर लोग आपको करीब 95% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो कहेंगे कि इसमें कुछ नहीं होता है, नेटवर्किंग कुछ नहीं है, खाली का टाइम पास है, इसमें आता जाता कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 50,000 रुपए बर्बाद कर दिए, हमें कुछ नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे भी हमें बताते हैं कि उन्होंने 500-400 लोगों की टीम बनाई, उनके तो कोई पैसे नहीं आए। हमारा उनसे ये कहना है कि उन्होंने बनाई होगी, लेकिन ये सोचिए कि आपने टीम बनाई तो आपने केवल टीम ही बनाई, क्या दोबारा उनकी खबर ली? मान लीजिए 1 महीने में तो टीम नहीं बनी होगी, और अगर आपने किसी महीने में 5 लोगों को जोड़ा होगा, किसी में 10 को जोड़ा होगा, किसी में 2 को जोड़ा होगा, क्या उन्होंने दूसरी बार कोई परचेस की थी? भाई 1 महीने में अगर कोई जुड़ा है, उसने परचेस की है, तो उसका आपको रिस्पॉन्स तो 1 ही महीने में मिलेगा ना, अगले महीने में तो नहीं मिलने वाला है। इसीलिए तो इसमें रिपर्चेस का सिस्टम है। अगर एक वन टाइम परचेस का सिस्टम होता तो वो आपका काम हो जाता, लेकिन ये तो है नहीं इसमें। तो इसमें हमें परचेस पर बहुत ध्यान देना है, 6 बेसिक पर भी ध्यान देना है, और पैसिव इनकम के बारे में सही जानकारी देनी है। ऐसा किसी के सामने नहीं कहना है कि आप इसमें जुड़ जाइए, आपके खाते में पैसे आने लगेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि हम अगर गलत जानकारी देकर किसी लोगों को जोड़ते हैं तो फिर वो उस चीज पर ही, उसी चीज को पकड़ के बैठते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। साथियों, आपके घर की खरीदारी एक लिमिटेड हो सकती है, या तो आप सामान बेचेंगे तो बढ़ेगा, या फिर लोगों को जोड़ेंगे। सबसे बढ़िया काम है लोगों को जोड़ना, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे, भले वो थोड़ा थोड़ा ही परचेस करें, लेकिन परचेस की अपना अमाउंट बढ़ता रहेगा, अपना टर्नओवर बढ़ेगा, और तभी हमें इनकम आएगी। और जब तक हम 5 साल 10 साल अगर यही काम लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमारी टीम नहीं बढ़ेगी, हमारे लोग नहीं बढ़ेंगे। अगर 50 लोग भी टीम में हो गए तो माना कि उसमें 20% लोग गायब हो जाएंगे, कुछ टर्मिनेट हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे, कुछ लोग 10-20 रुपए की खरीदारी करेंगे। लेकिन जब ज्यादा होंगे, ये संख्या का बिजनेस है, इसमें जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही ज्यादा बिजनेस होगा। तो पैसिव इनकम एक ऐसी चीज होती है, सबसे बड़ा एक इसमें मोटिवेशनल फैक्टर, मोटिवेट करने के फैक्टर भी है कि ये क्योंकि हम काम तो सभी करते हैं और सभी पैसे कमाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मोटिवेट ये करता है हमें कि इसमें अगर हम शुरुआत में हमारा नेटवर्क बन जाता है, अगर 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब वो नेटवर्क ही हमारी इनकम बढ़ाता रहता है, फिर शायद हमें उतना प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका एक सिस्टम होता है कि शुरुआत में हमें काम ज्यादा करना होता है, इनकम बहुत ही कम होती है, और उसके बाद में धीरे धीरे इनकम बढ़ती रहती है, काम धीरे धीरे कम होता है। लेकिन 2-4 साल तो काम कम होने वाला नहीं है। अगर जो लोग सोचते हैं कि हम जुड़ गए हैं, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो साथियों वो बस जुड़ गए हैं, उनका एक नंबर अलॉट हो गया है, उसके अलावा उन्हें कुछ और मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अपने घर की खरीदारी तो वो एक लिमिटेड ही होगी, कितनी होगी? 2,000 होगी, 4,000 होगी, और शायद आज के अपने ग्रामीण एरिया में तो 2,000 की भी लोगों की नहीं होती होगी। तो पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जिससे हम आर्थिक आजादी पा सकते हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, हमारी पीढ़ियों के लिए एक ऐसा बिजनेस है जो जिससे हमारी पीढ़ियां भी लाभ उठा सकती हैं। साथियों, आज हम टीचर हैं, आज आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या मान लीजिए आप मिनिस्टर हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन आपके पास क्या गारंटी है कि जो आप हैं वो अपने बेटे को भी बना देंगे? कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री के पास भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी अगली जनरेशन को भी वही पोस्ट देने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जहां लाखों करोड़ों का इनकम भले हो, लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो बिजनेस ऐसे नहीं है, या वो काम ऐसे नहीं है जिनको अपनी अगली पीढ़ी को हम ट्रांसफर कर दें, इस बात की गारंटी हमारे पास नहीं है। एक नेटवर्किंग और उसमें खास कर जो हमारा आरसीएम है, जो हमारी इंडियन रेट के हिसाब से इसमें चीजें मिलती हैं, इसके जो भी प्रोडक्ट हैं इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से हैं, और इंडियन कल्चर के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। संस्कार अलग से मिलते हैं, हमारी परिचय का दायरा अलग से बढ़ता है, हमारे अंदर लीडरशिप की भावना धीरे धीरे जागृत होती है। और जूम लीडरशिप की जिसे भी इच्छा हो, वो जूम सबसे बढ़िया माध्यम है।
क्योंकि हम दिन भर बोलते रहते हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने बोलते हैं तो हमें कुछ अलग लगता है, थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है। और ये हिचकिचाहट खत्म करने का जूम सबसे सशक्त और सबसे सरल माध्यम है। क्योंकि नॉर्मली हम बात करते हैं तो हमें कुछ और फील होता है, लेकिन जब हम मोबाइल पर या कहीं वीडियो ऑन करके बोल रहे होते हैं तो हमें कुछ अलग सा महसूस होता है। हमें लगता है हमें बहुत से लोग सुन रहे होंगे, हम गलत बोलेंगे तो उसका अलग असर जाएगा, हमारा उसका इमेज जो है उस पर फर्क पड़ेगा। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है, कोई ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है कि हम अगर काम करते हैं तो पैसा आए, अगर नहीं कल को कर पाए, अगर 5 या 10 साल के बाद हम उस काम को नहीं कर पाए या हम ना रहे इस दुनिया में, तो वो हमारा काम बंद ना हो, उसके आने वाली इनकम जो उससे हमें मिल रही है वो बंद ना हो। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज होती है कि हम प्रॉपर्टी होती है तो हम इसीलिए प्रॉपर्टी बनाते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे उस चीज से लाभ उठाएंगे, उनके पास ये पूंजी होगी। तो ये एक नेटवर्किंग भी हमारी एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी चीज सिस्टम बना जाती है जिससे जो हमारे शायद कोई बिजनेस हो उसमें लगे रहने की पड़े। क्योंकि अगर हमने कोई भी शोरूम खोल दिया है, वो हमारा जरूरी नहीं कि अगली पीढ़ी उसे संभाल ही सके, लेकिन नेटवर्किंग में हमें अगर अपनी अच्छी टीम बना ली है, अगर हमने लाखों या हजारों कमाने का एक रास्ता खोल लिया है, तो उसमें अगर हमारी अगली पीढ़ी उतना प्रयास नहीं भी कर पाती है तो हो सकता है हमारे प्रयास से, ओपी शर्मा का उदाहरण ही ले लीजिए, उनके बेटे को जो भी इनकम आ रही है वो उनके पिताजी के प्रयास से ही आ रही है, उनका प्रयास शायद 10% ही होगा। तो यही चीजें हमें बतानी है और यही चीजें सोचनी है कि पैसिव इनकम एक ऐसी चीज है जो हर जगह हमें नहीं मिलती है। ये जो 2-3 रास्ते हमने बताए थे, उसके अलावा चौथा अजूबा आरसीएम भी है, जिसमें हम जुड़कर थोड़ा प्रयास करके, थोड़ा मेहनत करके अगर हम 5 से 10 साल काम कर लें तो हमें पैसिव इनकम का बहुत ही सशक्त और सीधा माध्यम मिल जाता है, जो हमारी पीढ़ियों तक चलने वाला होता है। तो एक हम आप लोगों के साथ में, मान लीजिए आपका परिवार है और आप कमाने वाले हैं, कल को अगर आप नहीं कमा पाए, आप कमजोर हो जाएं या ना हो उसमें, उस बिजनेस से आउट हो जाएं, तो क्या आपके परिवार के पास कोई माध्यम ऐसा है जिससे वो इनकम होगी? क्या यह जरूरी है कि जो आपने बिजनेस किया है वो आपके परिवार वाले भी संभाल पाएंगे? ये जरूरी नहीं है। अगर संभाल लेंगे तो ठीक है, नहीं संभाल लेंगे तो वो बिजनेस जीरो पर पहुंच जाएगा। उसके लिए टैलेंट की भी जरूरत होगी, सीखने की भी जरूरत होगी। और एक हमारा जो ऐसा ये बिजनेस है, आरसीएम का जो बिजनेस है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें एक बार मेहनत करने की जरूरत है। अगर हमारी अच्छी टीम बन जाती है तो लोगों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को और दूसरे लोगों को भी इसमें लाभ मिलता है। हमारी जो टीम होती है, हमारे काम से उन्हें लाभ मिलता है, उनके काम से हमारा बिजनेस बढ़ता है। तो ऐसा एक सहयोग की भावना होती है, ये अकेले का बिजनेस नहीं है, भीड़ का बिजनेस है। तो साथियों, हम आप लोगों के साथ में एक कहानी शेयर करेंगे कि एक गांव में पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत हो रही होती है। कहानी हमने कहीं सुनी है या पढ़ी होगी। तो बहुत ही ज्यादा समस्या होती है, गांव में कोई पानी का माध्यम नहीं होता है, लोग नदी पर जाते हैं और पानी जिसके जैसी स्थिति होती है वो ऐसे पानी भर के ले आता है, बच्चे भी, बूढ़े भी, लड़कियां भी, महिलाएं भी। तो लोग इकट्ठा होकर सोचते हैं कि ये पानी की समस्या तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अगर रात में पानी की जरूरत पड़ती है तो कोई लड़की या महिला नहीं जा सकती, या छोटा बच्चा नहीं जा सकता पानी भरने, या कोई व्यक्ति अगर कमजोर हो जाता है, एक उम्र के बाद हर व्यक्ति में काम करने की क्षमता कम होती है, फिजिकल वर्क करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, एक नेचुरल तरीका है। तो पानी की समस्या का कोई ठोस हल ढूंढा जाए। तो उन्होंने इसका एड निकाल दिया, पेपर में छपवा दिया कि अगर किसी को हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था करवा सकता है तो वो, हम उसको हायर करना चाहते हैं। तो ये बात 2 लड़के पढ़ते हैं, 2 दोस्त होते हैं, वो पढ़ते हैं और तुरंत आ जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो उन्हें पानी लाने का ठेका गांव वाले दे देते हैं, उनका रेट तय हो जाता है। आज वो कहते हैं कि ठीक है वो पानी लाएंगे, और इस बात की उनका एक फिक्स हो जाता है। तो उसमें एक लड़का जो होता है वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होता है, वो अपने घर नहीं जाता, वो सीधा मार्केट जाता है, 2 बाल्टियां खरीद के लाता है, और बाल्टियां भी खाली लेके नहीं जाता है, सीधा नदी पे जाके और नदी में भर के ही पानी पहुंचता है। और वो कहता है कि ठीक है मैं पानी लाया करूंगा, और आप लोगों में जिसको भी जितना जरूरत हो पानी लीजिए। और उसका पानी तुरंत लोग उसे पैसे दे देते हैं, पानी खरीद लेते हैं, और इस तरह उसका काम चालू हो जाता है। दूसरे दिन बहुत जल्दी उठता है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा वाला जो लड़का है वो पानी बेच दे और हम पीछे रह जाएं। तो देखता है कि उसका पानी बिकने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो 2 की जगह 4 बाल्टियां लगा लेता है।
नौकर रख लेता है, जब और ज्यादा डिमांड बढ़ती है तो अपने बच्चों को लगा लेता है, क्योंकि कहता है कि बच्चों के लिए ही तो बिजनेस कर रहे हैं। तो आदमी जो भी बिजनेस करता है अपने बच्चों को ये बताता जरूर है कि हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आगे चल के इससे आपको ही लाभ होने वाला है, इस काम को आपको ही संभालना है। तो ये चीज होती है, तो वो अपने बच्चों को भी लगा लेता है, नौकर भी रख लेता है, धीरे धीरे उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल जाता है। ऐसे ही करते करते 5-6 महीने गुजर जाते हैं, और 5-6 महीने के बाद में जो दूसरा वाला लड़का होता है वो आता है और गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, और उसके बाद में बोलता है कि आप लोगों ने जो हमें काम दिया था वो हमने काम कर दिया। गांव के लोग हंसते हैं, कहते हैं अरे तुम दिखाई नहीं दे रहे थे इतने दिन से और तुमने काम कब कर दिया है, क्यों झूठी बातें फैला रहे हो, हमारा काम तो, अगर ये दूसरा वाला लड़का नहीं होता तो हमारा तो काम ही नहीं चलता, हमारे तो पानी की समस्या ही हल नहीं होती। तो वो लोग कहते हैं, वो कहता है कि आप लोग के गांव तक हमने एक पाइप बिछा दी है, नदी से लेकर यहाँ तक एक पाइप बिछा दी है, बस आप लोगों को करना क्या है कि इससे कनेक्शन लेना है, इसमें टोटी लगवानी है, हर एक व्यक्ति इसमें कनेक्शन ले लीजिए और अपने घर में एक टोटी लगवा लीजिए, फिर आपको परेशानी नहीं होगी, आप जितना चाहे पानी ले सकते हैं। और ये कोई भी व्यक्ति बाल्टी लाकर पानी तो तुम्हें दिन में देता है, ये पानी आपको रात में भी मिलेगा, आप चाहे कम भी मिले, ये जरूरी निश्चित नहीं है कि बाल्टी के हिसाब से पानी मिलेगा। कनेक्शन लेने से आप जितना चाहे पानी ले सकते हैं और उस पानी को जिस समय चाहे यूज कर सकते हैं, और इस तरह वो सबके घर में कनेक्शन दे देता है। तो लोग उसकी तारीफ करते हैं कि ये तो बहुत अच्छा माध्यम था पानी का, पहले दिमाग में क्यों नहीं आया। तो इस तरह वो उस गांव में पाइप बिछाता है, फिर धीरे धीरे दूसरे गांव में पाइप बिछाता है, फिर तीसरे गांव में, और इस तरह उसका बिजनेस जो है बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाता है। और फिर अब यही सोचिए, जो पाइप बिछा दी उसने है, क्या उसको दोबारा वहां पाइप बिछाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक गांव में उसने पाइप बिछा दी, वहां से उसका कनेक्शन मिल गया, उसकी इनकम आने लगी। अब इनकम कमाने के 2 तरीके हो जाते हैं उस गांव में, एक बाल्टी लाकर पैसे कमा रहा है, बाल्टी भर के लाता है और पैसे लेता है, और दूसरे ने पाइप बिछा दी है। अब ये बताइए कि बाल्टी ढोकर पानी लाने वाले की तो एक क्षमता होती है, कल को वो व्यक्ति कमजोर हो जाए, बीमार हो जाए या ना रहे तो क्या होगा, उसका बिजनेस चलेगा, वो पानी ला पाएगा। लेकिन जिसने पाइपलाइन बिछा दी है उसका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, चाहे वो काम करे या ना करे। और अगर को वो दुनिया से भी चला जाए तो भी उसके जो कनेक्शन दिए हुए हैं उनसे उसका पैसा आना बंद नहीं होगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो इसका लाभ उठाएगी। तो साथियों, कहने का भावार्थ ये है, क्या आज तक कोई भी व्यक्ति बाल्टी उठा के अमीर बना है? कहीं हाँ, और 97% लोग बाल्टी उठाने का काम ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और बहुत खुश हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि जिस दिन वो कमजोर पड़ जाएंगे या जिस दिन ये काम नहीं कर पाएंगे, ये बाल्टी उठाने का काम नहीं कर पाएंगे, उस दिन उनको इनकम कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी इनकम? फिर शायद उनके बच्चों को भी यही काम करना पड़ेगा, उनके बच्चों को भी यही काम करना पड़ेगा। तो ये एक्टिव इनकम हमें कब तक रहेगी, जब तक हम करते रहेंगे। और हर व्यक्ति किसी न किसी समय कमजोर होता है और वो दूसरों पर आश्रित हो जाता है, और फिर चाहे आश्रय अपने बच्चों का हो या किसी और का, आश्रय तो आश्रय ही होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो इस तरह साथियों, हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है, एक पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है। नेटवर्किंग ही एक ऐसा माध्यम है जो पाइपलाइन बिछा सकता है और आपको इनकम तब भी दे सकता है जब आप काम नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे ध्यान देने की बात यह है कि क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो भविष्य में हमारे लिए काम करे, चाहे वो पैसा लगाकर हो, पाइपलाइन बिछाकर हो, जैसे अंबानी ने, जैसे रिलायंस के द्वारा या ऐसे भी करके अपना नेटवर्क बढ़ा लिया। क्या अगर कोई वो शोरूम खोलते तो क्या हम यहाँ बैठकर उनके शोरूम में कुछ खरीदारी करने जाते? लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया, उन्होंने ऐसा नेटवर्क बना लिया कि हम यहाँ बैठे बैठे उनको पैसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई टीम क्रिएट की है और आपने एक गांव में क्रिएट की है, 2 गांव में की है, शहर में की है, फिर शहर से बाहर भी की है, दूसरे राज्यों में भी की है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मान लीजिए आप यूपी में बैठे हैं, आपकी टीम बिहार में है और बिहार का कोई व्यक्ति अगर खरीदारी करता है तो उसकी खरीदारी का कुछ न कुछ अंश, अगर वो एक चाय का पैकेट लेके आता है, वॉशिंग पाउडर का पैकेट लेके आता है और अपने घर में यूज करता है, तो भले 50 पैसे जब भी वो यूज करता है 50 पैसे आपके खाते में पहुंच जाते हैं। और इस तरह जितनी ज्यादा हमारी टीम बड़ी होती है उतना ही ज्यादा हमारा अमाउंट बढ़ता चला जाता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि दुनिया में मिनिस्टर हो या कोई सर्विस में हो या कोई मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, हर किसी की एक लिमिट, हर व्यक्ति की इनकम की एक लिमिट होती है। जितने भी लीगल रास्ते हैं वो सब लिमिटेड हैं। नंबर 2 के धंधे की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी तो खैर जानकारी ना हम लेते हैं, ना हम जानना चाहते हैं, ना हमें पता होती है। लेकिन हम इतना ध्यान देते हैं कि जितने भी बाहर काम होते हैं, चाहे वो सर्विस हो, दुकानदारी हो,
कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, भले लाखों आ रहे होते हैं, उनकी एक कुछ ना कुछ लिमिट जरूर होती है। लेकिन हमारा आरसीएम बिजनेस ऐसा है, नेटवर्किंग का ऐसा सिस्टम है, दुनिया का 8वां अजूबा है, जिसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें ईमानदारी से, और ईमानदारी भी इसमें एक सबसे बड़ा बड़ा फैक्टर है कि इसमें हमें बेईमानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ईमानदारी से जितना अच्छा काम हो सकता है, इसमें बेईमानी से काम नहीं हो सकता है। आज अगर आप लोगों को, दूसरे लोगों को गुमराह भी कर देते हैं, तो कल को बात जब खुलती है तो आपका किया कराया सारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए ईमानदारी की जरूरत तो है ही, और साथ ही इसमें बस लगे रहने की जरूरत है। हम आप सब लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं, क्या आपका इसमें फ्यूचर सुरक्षित है? क्या आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? या ये काम आपको कितने दिन तक पैसा देगा? या ये काम आपके बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और उन सारे कामों को करते हुए, हम ये नहीं कहते कि आप जो काम कर रहे हैं वो बंद कर दें। आप उन सारे कामों को करते हुए आप ध्यान दें कि कोई एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर जाए, कोई ऐसी टीम अपनी बना जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर ले जो आपको आपके रहने पर भी पैसा दे, आपके ना रहने पर भी पैसा दे, आपकी पीढ़ियों तक को वो पैसा आता रहे। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, एक तो हमें पूंजी लगाने की भी जरूरत नहीं है, और इतनी कम पूंजी में शायद दुनिया का कोई भी बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे लाइफ का एक अजूबा है, एक बड़ा वरदान है, जो नेटवर्किंग के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और आने वाला समय नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन उसके लिए हमें जागने की जरूरत है। साथियों, सबको जूम मीटिंग के बारे में बताने की जरूरत है। आप सब अपने पड़ोसियों को बताएं, जितने भी लोग हमारे जूम मीटिंग पर हैं आज, उन सबसे यही गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। भले लोग उसे नकारें, भले लोग उसके बारे में निगेटिव बोलें, लेकिन आप उनसे कहिए कि जूम मीटिंग से भले आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, नेटवर्किंग के लिए तो आपको फील्ड में वर्क करना पड़ेगा, आपको प्लान देने पड़ेंगे, क्योंकि प्लान के बगैर तो कोई टीम बढ़ने वाली नहीं है और ना ही कोई परचेस होने वाली है। तो लेकिन ये जूम मीटिंग जो है, ये सीखने का माध्यम है। जैसे हमारे एक मोटिवेशनल फैक्टर में आता है कि लीडरशिप, तो लीडर बनने के लिए कुछ लीडर की तरह हमें बोलने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और इस प्रैक्टिस को करने के लिए जूम से अच्छा और सस्ता माध्यम कोई है ही नहीं। क्योंकि मोबाइल तो हम सवेरे से शाम तक वैसे भी चलाते हैं, डाटा तो हम वैसे भी खत्म करके ही नींद आती है। तो इस डाटा को, इस मोबाइल का सार्थक प्रयोग अगर होता है, तो वो हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा अच्छा माध्यम होता है, जिससे हमें सीखने को भी मिलता है और दूसरे लोगों को मोटिवेट करने का भी हमें जूम में मौका मिलता है। इसमें ना हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, और ना ही किसी को अपने घर बुलाने की जरूरत पड़ती है। जूम एक ऐसा माध्यम है जहां हम एक दूसरे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। हमें लगता है कि हाँ, हमारा काम हो रहा है, हम लोग निगेटिव नहीं होते हैं। जूम एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे अंदर निगेटिविटी नहीं आती है। हम अपने अपलाइन से जुड़े रहते हैं, हमारे डाउनलाइन से भी जुड़े रहते हैं, और एक दूसरे से अपने विचार साझा करते रहते हैं। इस तरीके से जूम एक ऐसा माध्यम है जो हमारे आपस में जुड़े रहने का एक सशक्त माध्यम है। और इसके अलावा आप अपना ऑफलाइन भी मीटिंग करिए, होम मीटिंग करिए, पर्सनल प्लान करिए, जैसे भी करिए, लेकिन इस नेटवर्क पर ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि नेटवर्क एक ऐसी कुंजी है जिससे जीवन की समस्याओं के सभी ताले खुलने वाले हैं। और आप लोगों से आज हमारा निवेदन है कि हमने जो भी कुछ भी ऐसा बोला हो जो शायद आप लोगों को गलत लगा हो, तो उसके लिए क्षमा करें। और आज हमारे बीच में, हमारे बाद में शायद सुनीता आर्या दीदी जी आने वाली हैं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे और आगे की जानकारी दीदी देंगी। वेलकम वेलकम सुनीता दीदी। जय आरसीएम, बेस्ट आरसीएम। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। जूम पे आए सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से सादर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी किरण मिश्रा जी ने स्टार्टिंग कराई मीटिंग की, बहुत अच्छी स्टार्टिंग रही मीटिंग की। उनसे हम सभी को फुल एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। और कामयाबी का सबसे पहला संकल्प यही होता है कि हमें हमेशा हंसकर लोगों को मोटिवेट करना रहता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने प्रोडक्ट की भी जानकारी दी और जूम में उपस्थित होने की भी बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी। जूम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सभी एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करते हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी ट्रेनिंग हमको मिलती है जूम के माध्यम से। तो इसलिए जूम पर सभी लोगों को, जहां तक है सभी जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं आरसीएम बिजनेस से, इस सिस्टम से, हमारी हमेशा यही
कामना रहती है उनसे कि वो अच्छी संख्या में, अच्छी तादाद में लोग जूम के माध्यम से सीखें और आगे बढ़े और इससे जो है अच्छी जानकारियां हासिल करें। फिर सुनीता पांडे दीदी जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में, 6 बेसिस की जानकारी दी। हमें एक उनसे बहुत अच्छा मोटिवेशनल मार्ग मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उनकी हमेशा जानकारी बहुत ही अच्छी रहती है, लोगों को इससे बहुत अच्छा मार्गदर्शन होता है लोगों का। तो एक जो जैसे हम इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो हमें उस पर फॉलो करना चाहिए, 100% फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक आगे बढ़ने का मौका मिला हुआ है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमको उस पे खरा उतरना चाहिए और हमेशा इस काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जूम माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्टों की जानकारी मिल सकती है, इस सिस्टम के नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी मिल सकती है, प्लान दिखाने के बारे में आपको रोज प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई ना कोई कैसे प्लान दिखाया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, कैसे नेटवर्क मार्केट को बढ़ाया जाए, इसके बारे में जूम माध्यम बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे हमको प्लान दिखाना सिखाता है, लोगों को सामान प्रोडक्टों के बारे में कैसे आप बता सकते हैं, उनको कैसी जानकारी दे सकते हैं, इसके बारे में बताता है। तो हम यही चाहते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम देखे हैं ठंडक के मौसम में संख्या बढ़ने के बजाय कम हो रही है जूम में, और अब तो अच्छा मौसम हो गया है, खैर अब सभी लोग आ सकते हैं अगर चाहें तो। एक जब तक देखिए अपने लाइफ में जब तक किसी चीज को आप उतारेंगे नहीं, उसको नियमता आप नहीं लाएंगे, क्योंकि सभी व्यक्ति डेली जो काम करता है तो उसको तो टाइमली कर लेता है। सुबह अगर किसी को उठना है, कोई 4 बजे उठ जाता है, कोई 6 बजे उठ जाता है, कोई 8 बजे उठ जाता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा जो काम करना होता है तो वो एक टाइम फिक्स कर लेता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। यदि उसने सोच रखा है एक दिन पहले कि हमें फला दिन ये काम करना है, तो उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो अपना टाइम सेट कर लेता है। इसी तरीके से हम जूम मीटिंग के लिए भी अपना टाइम सेट कर सकते हैं। कभी अचानक अगर कोई काम आ जाता है तो वो अलग बात होती है, लेकिन जहां तक है सभी लोग इसको अपने जहन में उतार लें और एक रेगुलर काम को लेते हुए इसको भी अपना रेगुलर काम में सम्मिलित कर लें, तो ये संख्या अच्छी हो सकती है। और अधिकतर हम देखते हैं हमारे जो बैकग्राउंड में जितने भी आरसीएम के लीडर्स हैं, जितने भी अपलाइन हमारे हैं, उनकी तादाद को देखते हुए संख्या बहुत अच्छी है, और उस संख्या के माध्यम से ये संख्या जूम की मीटिंग की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी बात ये आज हम कहना चाहते हैं, आप सभी लोग, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग तो आप हमसे परिचित हैं। मैं सुनीता आर्या हूँ, शिवपुर में रहती हूँ, बहराइच जिले से हूँ, और इस सिस्टम को अभी हमको सीखते हुए 8-9 महीने हो रहे हैं, और हमेशा प्रयास में रहती हूँ कि जब तक मैं इस सिस्टम से जुड़ी हूँ तो 100% सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, और कोशिश ये करती हूँ लोगों को यूज कराती हूँ। अपनी तरफ से नेटवर्क मार्केट की बात अगर कहें तो थोड़ा सा मैं खुद ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो थोड़ा वीक चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, या तो फिर हम मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर प्लान दिखाने में कोई दिक्कत होती है, क्योंकि अपनी गलतियों को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। और हमारा मानना है कि हम धीमी रफ्तार से चलते हैं, लेकिन जो भी करते हैं सोचते हैं कि अच्छा हो और हमेशा के लिए हो जाए। तो इस वजह से नेटवर्क बढ़ाने में थोड़ा हमारा काम इस समय स्लो चल रहा है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जो भी हम जोड़ते हैं, जिनको भी जोड़ते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहें इस सिस्टम को लेके और हमेशा फॉलो करें। तो इस वजह से मतलब हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम ऐसे ही लोगों को जोड़े जो रेगुलर इसमें काम कर सके और सारे प्रोडक्टों को यूज कर सके। शाम की जो जूम मीटिंग होती है, इंटरनेशनल मीटिंग होती है, जय नारायण सर हमारे बहुत अच्छे, हमेशा हम लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे टारगेट अचीव करते हैं। वो मतलब इस समय तो मतलब निरंतर जब से मार्च का टारगेट उन्होंने अचीव सोचा है, प्लान किया है,
तो वो हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनके टारगेट हमेशा सभी लोगों के बजट को देखते हुए ही वो टारगेट बनाते हैं, और जहां तक है सभी लोग इस टारगेट को फॉलो भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि बजट के अंदर ही होता है। और देखिए, किसी काम को अगर हमें पाना है, किसी लक्ष्य को पाना है, तो टारगेट ही एक ऐसा माध्यम है कि हम अपनी पहचान बना सकते हैं, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्योंकि अगर जीवन में लक्ष्य ही ना हो तो फिर आगे बढ़ने का कोई रीजन नहीं मिल रहता है। तो टारगेट को ध्यान में रखिए, क्योंकि मार्च और सितंबर ही 2 महीना ऐसा होता है हमारा टारगेट का, जिसमें हम अच्छी इनकम ले सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम टारगेट के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मतलब हम अपनी पिनों को चेंज कर सकते हैं और जो हमको चाहिए वो हमें हासिल हो जाता है। क्योंकि आज हम आपको कुछ टारगेटों के बारे में ही बताएंगे। अभी शाम की मीटिंग में 2 दिन से लगातार यही बात की जा रही है। समस्याएं हर किसी के घर में होती हैं, लेकिन हर आदमी के घर में हमारी जहां तक सोच है 2 से 2,500 का महीने का खर्चा हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो इसमें ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 2,500 का सामान भी देखिए, 2,500 तक अगर आप पर्सनल आईडी पे ले रहे हैं, आपका बिजनेस वैल्यू 2,500 हो जाता है। तो इसके लिए भी बेसिक ट्रेनिंग आपको मिल रही है, और इसके लिए जानते हैं बहुत अच्छा मतलब आपको मतलब मेडल से नवाजा जाएगा, आपकी एक पहचान बनेगी। आपको भिलवाड़ा जैसे बहुत अच्छे उसमें जाके आपको वहां का सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां के हम लोग जब गए थे भीलवाड़ा, तो वहां हम लोगों ने भी पूरी फैक्ट्री देखी, कैसे बनता है, कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, मसाला कैसे पैकिंग की जाती है। मतलब अगर खुद आप देखेंगे उस चीज को, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी वो बात आएगी कि वाकई में मैं बहुत मुझे अगर किसी ने जोड़ा है तो बहुत ही अच्छा सिस्टम में जोड़ा है। क्योंकि जो भी आज तक आपने यूज किया, कभी आपने उसको अपनी आंखों से नहीं देखा। और जब हमारे सिस्टम में, हमारे आरसीएम जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आप जुड़ेंगे, तो यहाँ पर तो बिल्कुल इस बात की गारंटी है कि अगर आप एक बार भिलवाड़ा जाएंगे, तो वहां पर जब आप पूरी फैक्ट्री देखेंगे, वहां की सारी चीजें आपको देखेंगे, आपको शुद्धता की जो हम लोग बार बार बातें करते हैं, जब आप खुद स्वयं देखेंगे, तो आपको यकीन आएगा इस बात के लिए कि वाकई में ये जो जूम के माध्यम से जो बताते हैं हम लोग, जो शुद्धता की गारंटी देते हैं, जो हम प्रोडक्ट की जानकारियां देते हैं कि हाँ कपड़े से लगा के, और FMCG का जितना भी प्रोडक्ट है, तो वो कितना अच्छा है, जब आप स्वयं देखेंगे तो आपको आपका इस बात का भ्रम हमेशा के लिए टूट जाएगा। और इससे अच्छा माध्यम कुछ नहीं है कि जो टारगेट लॉन्च किए गए हैं 5,000 बीबी में जो करना है, वो उसके लिए भी उन्होंने एकेडमी का बहुत अच्छा उन्होंने वो बताया है कि हाँ आप एकेडमी करेंगे, बेसिक एकेडमी होगी आपकी। और वो ये भी कोशिश करते हैं, हमारे सर ये भी कोशिश करते हैं कि मतलब हर जिले में मतलब इसका जो है एकेडमी होना चाहिए। हमारे जितने भी अपलाइन हैं, हमारे टेक्निकल अचीवर सुनील सर जी भी मतलब सब लोगों को जोड़ने के बाद जो है इसकी बहुत अच्छी इसका कार्यक्रम करेंगे। तो जहां तक है, हमें मार्च की जितनी भी टारगेट हैं, सभी जितने भी हमारे आरसीएम सिस्टम के लीडर्स हैं, तो उस टारगेट को पूरा करें, उस पर फॉलो करें। और इस आज जो मीटिंग रखी गई थी, तो इसमें समापन में मेरा नाम आया था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जूम पे आए और सभी लोग प्रोडक्टों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लें। नेटवर्क मार्केट को बढ़ाने का जो माध्यम है वो जूम है, इसलिए आप सभी लोग जूम पे आने की कोशिश करें। और संख्या जो आज इस समय की मौजूदा संख्या है वो 38 पहुंच गई है, और इस 38 लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है पूरी तरीके से कि संख्याएं जूम पे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि एक जूम ही माध्यम है जो सभी को सही दिशा दिखा सकता है, आपको उस राह पर चलना सिखा सकता है, हर जानकारी दे सकता है, प्लान दिखाना बता सकता है। क्योंकि प्लान जब तक आप अच्छी तरीके से नहीं सीखेंगे तो आप नेटवर्क मार्केट को बढ़ा नहीं सकते। और नेटवर्क मार्केट ही एक ऐसा है, जब तक आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा
तब तक आपकी इनकम बढ़ नहीं सकती, किसी भी कारण नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है और इसको बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि जब आप एक बार इस प्रोडक्ट, जो मेरे नए साथी हैं, नए साथियों से मेरी खासकर निवेदन है कि जो नए साथी हैं वो हम ये चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप 100% यूज करें। जो भी प्रोडक्ट आप लेके आए, यदि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है तो उसे तो जरूर यूज करें। अभी हमारे यहाँ त्रिपाठी सर जी गए थे लखनऊ में, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था और उनको न्यूट्रीचार्ज का बहुत अच्छा पैकेज मिला था। उसमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, उसको कल की मीटिंग में उन्होंने दिखाया भी था, तो मार्केट में आ भी गया है, जहां तक है पहुंच हर पीयूसी पे पहुंचने वाला है। तो ये आप उसको यूज भी करें और देखें, आप खुद देखें कि उसका क्या मतलब क्या रीजन उसका है, उसको क्लियर करें, क्योंकि नए प्रोडक्ट को जब आप यूज करेंगे तभी आप दूसरों को बता सकते हैं। तो जितने भी नए प्रोडक्ट आरसीएम लॉन्च करता है तो कोशिश ये करें कि आप लोग यूज करें। और मैं इसी के साथ अपने बातों को विराम करना चाहूंगी। यदि हमसे किसी तरीके की कोई त्रुटि हुई हो या किसी के मन भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अब